Hello everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am खुशबू, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। अपनी नई वीडियो के साथ वापस आ चुकी हूँ। लास्ट वीडियो में हमने कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ की जो यूनिट 4 थी यानी कि राइटिंग स्किल का फर्स्ट पार्ट वो कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 5 राइटिंग स्किल्स का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। इसी के साथ हमारा कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? डिजिटल कम्युनिकेशन इन सोशल स्पेस। यानी कि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में जो डिजिटल कम्युनिकेशन है उसका जो है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ है। हर तरफ हर इंसान उसका यूज़ बहुत ज़्यादा हद से कर रहा है। ठीक है, अब जो डिजिटल कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस जो है, उसकी स्पीड जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करने की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू वो भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चीज़ें। और तो और ये क्विक और डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाने में भी हेल्प करता है, फिर चाहे वो बिजनेस में हो या आपकी पर्सनल लाइफ में हो, हर तरह से ये आपका समय और पैसा दोनों बचाता है। अगर आपको किसी और से कम्युनिकेट करना है या किसी भी तरह से कम्युनिकेट करना है या फिर अपने आइडियाज शेयर करना, नॉर्मल बातें करना या और कुछ भी करना। अब इम्पोर्टेंस क्या है डिजिटल कम्युनिकेशन की आजकल के प्रोफेशनल स्पेस में यानी कि काम के उसमें? तो क्या है, पहला तो ये कि आजकल की नॉर्मल ऑपरेशंस में, मार्केटिंग प्लान्स में, हर चीज़ में हमें डिजिटल कम्युनिकेशन की जो है ज़रूरत पड़ती है। और तो और तो हम सबको पता है कि इसी के साथ क्या होता है, इसकी जो मार्केट में जो वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है, वो भी इसकी बढ़ती जा रही है। हर एज के बच्चे जो है वो आजकल इंटरनेट का यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसकी जो नॉर्मल इम्पोर्टेंस वो क्या है? फर्स्ट वन, क्रिएटिंग अ सोशल मीडिया प्रेजेंट। यानी कि अपनी कंपनी को सोशल मीडिया में प्रेजेंट करो। जो तुम्हारे टारगेट ऑडियंस है उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए अपने ब्रांड को प्रमोट करो। ठीक है, ऑनलाइन अपने कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस है उनको जानो, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर हैंडल्स के थ्रू। ठीक है, मतलब उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाओ कि उन्हें किस तरह की चीज़ें पसंद है। अगर आप कोई भी चीज़ अपलोड करोगे एक प्रोडक्ट के बारे में तो लोग आपको उसकी प्रेफरेंस देंगे, लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे, कोई कमेंट देगा कि अच्छा है, नहीं है, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है। सेकेंड वन, इंगेजिंग द ऑडियंस। ऑडियंस को हमेशा इंगेज करके रखो अपने साथ, अपने क्लाइंट्स को हमेशा जोड़ कर रखो। समय समय पर कुछ चीज़ें जो है उसको प्रमोट करते रहो, कस्टमर की फीडबैक्स का रिप्लाई करो, उनकी प्रॉब्लम को सुनो, उनकी क्वेरीज का सॉल्यूशन दो उन्हें। ठीक है, इससे क्या होता है कि कस्टमर के साथ आपकी कनेक्शन जो है वो और स्ट्रांग होते हैं। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, सबसे बड़ी बात तो यही कि हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे गुड्स सर्विसेज को प्रमोट करने के काम आता है। हम एडवर्टाइज करते हैं, ग्राफिक्स के थ्रू अपने जो बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब कुछ टिप्स जो प्रोफेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन अपने या फिर अपने सोशल मीडिया को इफेक्टिव बनाने के लिए होता है। पहले वाली वीडियो में भी मैंने कहा था कि राइटिंग स्किल के पार्ट 1 यानी यूनिट 4 में कि जो टिप्स हैं ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए हैं। बाई चांस अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर प्रोफेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया, तो आप ये टिप्स लिख सकते हो कि क्या किस तरह से आप अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। कौन कौन से टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो वो अच्छी तरह से आपको शो करेगा। ठीक है, अदरवाइज इस टिप का और कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको इसे समझना है, दैट्स इट। तो पहला क्या है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म, यानी कि परफेक्ट प्लेटफॉर्म चूज करो कि तुम किसके थ्रू अपना प्रेजेंस बनाना चाहते हो। ट्विटर के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू या फिर कोई दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जो है जुड़ना चाहते हो। अब इसके लिए तुम्हें ये सिलेक्ट करना होगा कि तुम्हारे प्रोफेशन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो परफेक्ट है। अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म, जो है तुमने प्लेटफॉर्म चूज किया है उसको अच्छे से समझ लो कि इसकी क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है, क्या गाइडलाइंस है, कोई लिमिटेशन तो नहीं है इस एप्लीकेशन को यूज़ करने की। ठीक है, हर तरह से, ताकि तुमसे कोई गलती ना हो। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, कोशिश करो कि बेस्ट से बेस्ट यूज़ का तुम कर सको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, लोगों तक जुड़ने के लिए, अपने बिजनेस को इन्हेंस करने के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसे पहुँचाने के लिए। फिल आउट योर बायो, अपने बायो को अच्छे से फिल करना है। मतलब तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बिजनेस के बारे में, तुम्हारी क्या एक्सपर्टीज़ है, तुम्हारे बिजनेस की क्या इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें जो तुम्हें अपने बिजनेस, अपने बायो में शो करना होगा। क्रिएट अ सोशल आइडेंटिटी विथ अ वॉइस ऑफ ओन। क्या है इसका मतलब कि एक यूनिक मीडिया वॉइस अपनी क्रिएट करो, यानी कि अपने आइडेंटिटी को एक यूनिक तरीके से कर लो। या तो कोई इमोजी यूज़ कर लो या कोई इमोटिव एक्सप्रेशन यूज़ करो। ठीक है, मतलब पर्सनल टच देना है, ज़रूरी है। जो भी तुम कंटेंट प्रोवाइड करते हो उसमें कोई पर्सनल टच होना चाहिए। ऐसा दिखाना चाहिए कि तुम जो अपनी ऑडियंस के साथ अच्छे से बिल्डअप हो रहे हो, क्लोज रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर रहे हो। हैव अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल ऑनलाइन। ऑनलाइन जो है अपना लाइफस्टाइल जो है उसे बैलेंस्ड रखना है, यानी कि
अच्छे से खुद को दिखाना है, एक हेल्दी बैलेंस करके चलना है, यानी कि सोशल मीडिया का ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है, वो तुम्हारी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। अडॉप्ट अ डेमोक्रेटिक आउटलुक, यानी कि जो तुम्हारे सोशल मीडिया की जो भी तुम ऑफर्स दे रहे हो पब्लिक को, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर देना है। डेमोक्रेटिक सेटिंग्स को अलाउ करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की बात पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जान सके, ताकि जो तुम्हें जो डिस्कशन तुम ले सको, जो तुम्हें एनकरेज करेगा उसके लिए, ठीक है? पोस्टिंग विथ इंटेंशन, जो भी तुम पोस्ट करो उसका तुम पूरा तरीके से सोच कर चलो कि तुम जो भी पोस्ट कर रहे हो किसी भी तरह से किसी को ऑफेंस ना करे, ठीक है? और तुम्हारी जो ऑनलाइन रेपुटेशन है वो पॉजिटिव बनी रहे, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है तुम वो शेयर ना करो, इसका बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? गेट योर ऑडियंस एक्टिव, यानी कि अपने ऑडियंस को एक्टिव रखना। नहीं समझे? यानी कि लोगों अब जो भी है समय-समय पे अपने बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें मतलब डालकर, लोगों तक अपनी बातें पहुँचाकर, अपने मटेरियल पहुँचाकर लोगों को खुद से जोड़े रखना है। ये ना हो कि तुमने कुछ समय बाद कुछ चीज़ें डालना छोड़ दिया और उससे क्या होता है, लोग जो है तुम्हारे मतलब तुम पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, आपकी वज़ह से ध्यान देना छोड़ देते हैं। ठीक है? रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि जब भी कोई तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई भी तुम कमेंट करते हो तो उसका रिस्पॉन्स जल्द से जल्द देने की कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होता है, फ्रेंड रिलेशनशिप जो है वो बनती है। एनहांसिंग कम्युनिकेशन थ्रू विजुअल्स, विजुअल्स प्रोवाइड करके इमेजेस, कुछ वीडियोस, कुछ जेएफ्स प्रोवाइड करके क्या हो सकता है, तो अपने पोस्ट को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो, लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो। स्ट्रिंग टुगेदर ऑल सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, यानी कि और सोशल मीडियाज़ की जितने भी तुम्हारे चीज़ें हैं, जैसे साइट्स जैसे कि इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, जैसे हमारा बताया है, इन सब का ईज़ियर एक्सेस जो है वो लेकर रखना, इन सब के साथ जुड़े रहना, ठीक है? और अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक सिंगल लिंक के थ्रू कनेक्ट करके रखना है, ठीक है? जिससे कोई भी ईज़िली तुम्हारे को मतलब हर जगह से पहचान सके, हर जगह तुमसे जुड़ सके। कैची कैप्शंस, कैप्शंस जो हो वो लोगों का ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। कुछ लोग क्या करते हैं ना, अपने वीडियोस को प्रमोट करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए कुछ भी कैप्शन डाल देते हैं, भले उस कैप्शन का कोई मतलब हो या ना हो, बस वो कैची होना चाहिए कि लोगों को इंटरेस्ट उसमें बनना चाहिए। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, लैंग्वेज तुम्हारी एक्सप्रेसिव हो, आइडियम्स, फ्रेजेस जो भी तुम प्रोवर्ब्स यूज़ कर रहे हो वेल नोन हो, ठीक है? यूज़ डिफरेंट फीचर्स का यूज़ करना, ठीक है? जैसे कि पहले बार-बार बोला कि मल्टीपल टूल्स, बहुत सारे अलग-अलग तरीके की चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया पर डिजिटल कम्युनिकेशन में, जिसका तुम यूज़ कर सकते हो, इमोजी का, जीआईएफ का, वीडियोज़ का, ठीक है? लर्न टू मास्टर हैशटैग, हैशटैग का यूज़ करना प्रॉपर्ली ज़रूर सीखना चाहिए। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पर हो, प्लेटफ़ॉर्म पर हो, तो सबको पता है कि उसमें हैशटैग्स का बहुत यूज़ होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ भी हैशटैग डाल देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो हैशटैग का यूज़ करना अच्छे से सीखना ज़रूरी है, ठीक है? अब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स की बात करते हैं। पहला क्या है? ट्विटर। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जहाँ पर जो यूज़र्स हैं वो अपनी शॉर्ट पोस्ट जो है वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, जिनको हम नॉर्मली ट्वीट्स कहते हैं, ठीक है? इन ट्वीट्स में आप टेक्स्ट कर सकते हो, वीडियोस, फोटोज़, लिंक कुछ भी मतलब ट्वीट कर सकते हो, कुछ भी अपलोड कर सकते हो। टू एक्सेस ट्विटर, जो यूज़र्स को जो है इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, स्मार्टफ़ोन जिसमें ऐप हो, वेबसाइट हो twitter.com का, ठीक है? जो भी लोग ट्विटर का यूज़ करते हैं वो उन्हें लेटेस्ट अपडेट्स और प्रमोशंस जो है ब्रांड्स के, या फिर जो अपने फ्रेंड्स का कम्युनिकेट कर पाते हैं, बिजनेस लीडर्स को या पॉलिटिशियन सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं। मतलब ट्विटर का यूज़ बहुत सारे तरीके से होता है। दे ऑल्सो यूज़ इट टू स्टे करेंट ऑन न्यूज़ एंड इवेंट्स। ट्विटर के थ्रू आप जो है अपडेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और करंट इवेंट्स के से भी कनेक्टेड रहते हो। तो ट्विटर है वो बहुत सारे तरह-तरह के इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज़ होता है। जो ट्वीट्स हैं वो फॉलोअर्स को रियल टाइम, यानी कि जिस समय आपने पोस्ट किया है उसी समय ट्विटर को लोगों तक, आपके जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं उन तक इसे पहुंचा देता है, ठीक है? वैसे मैं ट्विटर के बारे में इससे कुछ नहीं बता सकती, जो प्रैक्टिकल चीज़ें सिर्फ वही बता सकती हूँ। बेसिकली मैं ट्विटर यूज़ करती नहीं, तो डिटेल में नहीं बता सकती हूँ। अब टिप्स, वही वापस है कि टिप्स का ज़रूरत है वो आपको सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। एक चीज़ वही है, बार-बार कि अपने ऑडियंस को समझो, जिसके भी साथ आप शेयर कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उन्हें किस तरह की चीज़ें जो चाहिए। ह्यूमर वाली चाहिए, इंस्पिरेशनल चाहिए, न्यूज़-वर्दी चाहिए, क्या चाहिए उन्हें, मोटिवेशनल चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही जो है, जो भी चीज़ें तुम ट्वीट करते हो, ट्वीट करना। यूटिलाइज़ विजुअल एड्स, विजुअल इमेजेस वगैरह का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना। इनकॉर्पोरेट हाइपरलिंक्स जो भी तुम्हारे ऑनलाइन सोर्सेज़ या वीडियो प्लेटफ़ॉर्म्स के हैं, उसका प्रॉपर यूज़ करना है।
स्ट्रेटेजिकली एम्प्लॉय हैशटैग का प्रॉपर यूज़ करना बार बार हर चीज़ में ज़रूरी होता है। इंगेज विद करंट ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ अपलोड तो कर रहे हो बट आजकल के ट्रेंड में नहीं है, वो बहुत पुराना हो चुका है तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते। लोग कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा देख चुके हैं। यूज़ एट द रेट का यूज़ करना, जैसे तुम अपने जो भी स्पेशल इंसान है, कोई स्पेशल प्रोफाइल को तुम अगर करना चाहते हो तो तुम ट्वीट मेंशन करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। इनहेंस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ ट्वीट्स, यानी कि जो भी ट्वीट्स में जो भी तुम टेक्स्ट या फोटोज़ जो है या फिर तुम्हारे एड्रेसिंग एक्सेसिबिलिटी है अपनी खुद के कंटेंट की, उसको गारंटीड कर दो, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग एन अप्रोप्रिएट वॉइस एंड टोन, एक प्रॉपर जो भी वॉइस और टोन का इस्तेमाल करना, यानी कि ऑनलाइन में जब भी रहते हैं तो हर चीज़ का इस्तेमाल जो है ध्यान से करना चाहिए। यूटिलाइज पोल्स का मतलब है कि जो एम्प्लॉय ट्विटर पोल्स एज अ मीन्स टू एक्टिवली इन्वॉल्व योर ऑडियंस, यानी कि समय समय पर पोल्स का को एम्प्लॉय करते रहना चाहिए लोगों के अपने ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए, उनको खुद से जोड़ने के लिए, उनके कमेंट्स जानने के लिए उनको, ठीक है। नेक्स्ट वन, यूटिलाइज ट्विटर एनालिटिक्स, यानी कि ट्विटर जो भी अब आपके वो हैं लोग, उनके साथ मतलब ये कि समय समय पे देखते रहना चाहिए कि तुम्हारा जो भी प्रोग्रेस क्या चल रहा है, फॉलोअर्स कितने हैं तुम्हारे इंटरेक्शन जो ट्वीट्स के साथ हो रहा है उसको कैसा आएगा, मतलब उसमें क्या लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमनाइजिंग योर ब्रांड, अपने ब्रांड को जो भी तुम्हारा ब्रांड है उसको जेन्युइनली मतलब प्रमोट करना, ठीक है। लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, अपने टारगेट ऑडियंस के साथ हर तरह से जानकारी हो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करना। मेंटेन रिस्पॉन्सिवनेस, बार बार बोला है कि अगर कोई भी तुम्हें कमेंट करता है, तुमसे कोई भी चीज़ शेयर करता है तो उस पर तुम रीट्वीट ज़रूर करना, उसका रिप्लाई ज़रूर करना, ठीक है। एम्प्लॉय URL शॉर्टनिंग सर्विसेज, यानी कि स्पेस को कंजर्व करने के लिए और एक परफेक्ट स्ट्रक्चर को अपीयर करने के लिए अपने ट्वीट्स में एम्प्लॉय करो URL शॉर्टनिंग सर्विसेज का, जैसे कि बिटली या फिर टाइनी URL, ठीक है। अब जो स्ट्रेटेजीज जो यूज़ किए जाते हैं एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए ट्विटर्स को, वो क्या है? पहला, डेमोन्स्ट्रेट प्रोफेशनलिज्म एंड कल्टिवेट एंगेजमेंट बाय एंगेजिंग विद अदर्स इन अ मैनर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कर्टसी एंड रिस्पेक्ट, यानी कि ये कि आपके काम से आपकी प्रोफेशनलिज्म जो है वो दिखनी चाहिए, शो होनी चाहिए। आप किसी भी स्पैम एक्टिविटी का हिस्सा ना बनो, कोई भी अननेसेसरी चीज़ें जो हैं जो सही नहीं है उसको शेयर ना करो, ठीक है। सेकेंड वन इज़ कि आप ट्वीट्स की विजिबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए जो भी रीट्वीट्स हैं, यानी कि जिन्होंने ऑलरेडी ट्वीट्स कुछ किए हुए हैं उनकी कंटेंट को रीट्वीट करना, ठीक है। और हैशटैग का अच्छे से यूज़ करना। नेक्स्ट वन, डायरेक्टली एड्रेसिंग योर ऑडियंस, यानी कि अपने ट्विटर के थ्रू आप लोग जो है अपने ऑडियंस को डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और तो और एट द रेट या मेंशन फीचर्स का यूज़ करके कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं। प्रमोट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो सबको पता है कि अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो। एम्फेसाइज योर प्रोफिशिएंसी, आप लोगों को ये दिखा सकते हो कि मतलब बार बार ट्विटर पर कुछ इंडस्ट्री रिलेटेड न्यूज़ डालकर, एजुकेशनल आर्टिकल्स डालकर आप लोगों को ये दिखा सकते हो सामने वाले को कि आपकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो कितनी अच्छी है, ठीक है। मेंटेन कस्टमर रिटेंशन विया एंगेजमेंट, एंगेज रहकर चीज़ों के साथ समय समय पे एक्सक्लूसिव न्यूज़, प्रमोशनल इंसेंटिव, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर करके आप कस्टमर के साथ जो अपनी रिलेशन है उसको अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हो। इनकॉर्पोरेट करना ट्वीट्स को इनटू वन कंटेंट्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, यानी कि ध्यान रखना कि आप जो भी वेरियस फॉर्म्स जो यूज़ कर रहे हो, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट या फिर इन्फोग्राफिक, वीडियो, ई बुक्स जो भी यूज़ कर रहे हो, वो ये शो करे कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ में नहीं, आपको अलग अलग एक्सपर्टीज़ की नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फेसबुक। अगला क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का हम सबको पता है, हम सब ने बहुत ही छोटी एज से यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जोड़कर रखते हैं। फेसबुक को 2004 में मार्क ज़करबर्ग ने क्रिएट किया था, जब उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनरोल किया था, यानी कि जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। आज के समय में फेसबुक जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है विथ मोर देन 1 बिलियन यूज़र्स वर्ल्ड वाइड, 1 मिलियन यूज़र से भी ज़्यादा है। इसका रीज़न है ना कि हमारे देश में या फिर बाहर के देशों में बोले तो छोटे-छोटे बच्चे भी फेसबुक का यूज़ करते हैं, भले उनके लिए लीगल हो या ना हो, वो फेक आईडीज़ बनाकर यूज़ करते हैं लोग। अब इम्पोर्टेंस क्या है फेसबुक की? डिसएडवांटेजेस तो हर चीज़ की होती है, बट हमें यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंस की बात करनी है। फेसबुक इम्पोर्टेंट किस तरह से है? पहला, जहाँ फेसबुक पे बहुत सारे हम लोग जो
ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे हम लोग ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, स्पेशली फिर एजुकेशन से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड। ट्रेडिशनल क्लासरूम यानी जो हम लोग क्लासरूम में जाकर अटेंड करते हैं, वो हमें सिर्फ थोड़े समय के कनेक्ट रख पाता है, जबकि जो हमारे एजुकेटर्स हैं वो हमारे लिए एक ईजी और कन्वीनियंट मीडियम, जिससे हम ईजिली उनके साथ कुछ भी शेयर कर सकें, उसके लिए भी फेसबुक का लोग यूज़ करते हैं। फेसबुक जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को भी फैसिलिटेट करता है, इंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी कैपेसिटी को इन्हेंस करके। जो इस्टेब्लिशमेंट है ऑफिशियल फेसबुक पेज की, वो इनेबल करता है बिजनेस को ब्रांड रिकॉग्निशन कल्टीवेट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट अपडेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कस्टमर असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए और मार्केटिंग इनिशिएटिव एग्जीक्यूट करने के लिए। यानी कि जो फेसबुक का ऑफिशियल पेज जो है वो बिजनेस को बहुत ज़्यादा तरह से हेल्प करता है। फेसबुक एडवर्टाइजिंग टारगेटिंग टूल जो है वो बिजनेस को प्रोवाइड करता है एफिशिएंटली रीच देयर ऑडियंस, यानी जिस भी ऑडियंस तक हमें पहुंचना है वो उन ऑडियंस तक हमें पहुंचने में हेल्प करता है। जो फेसबुक का ग्रुप्स है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो इंडिविजुअल है वो अपने सेम इंटरेस्ट के लोगों के साथ बातें कर सकते हैं, अपने थॉट एक्सचेंज कर सकते हैं, उनके साथ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज हो सकते हैं। अब फे अब ऐसे टिप्स जिनका यूज़ हम लोग फेसबुक पोस्ट को इफ़ेक्टिवली लिखने में करते हैं। पहला, बी ओरिजिनल, यानी कि कोशिश करो कि तुम लोग जो भी किसी और का काम कॉपी करके अपलोड ना करो, जिससे तुम्हारी ऑनलाइन इमेज को, रेपुटेशन को हार्म हो। तुम्हारे जो ओरिजिनल कंटेंट्स को शेयर करो, जिससे तुम्हारी जो भी यूनिक व्यूज़ हैं, तुम्हारे थॉट्स हैं, वो लोगों तक पहुँचे, उनके पीछे तुम्हारे लिए ट्रस्ट डेवलप हो, ठीक है। सोर्सेज शुड बी रिफर्ड एंड सिटेटाइज, यानी कि प्रॉपर सोर्स का यूज़ करना है, कोई ऐसे डाटा का या कोई ऐसे सोर्स का यूज़ ना करें जो सही ना हो, जो एक्यूरेट ना हो और जो भरोसेमंद ना हो। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने ऑडियंस को समझो कि उन्हें क्या चाहिए, उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनको क्या पसंद है। प्रोवाइड वैल्यूएबल एंड इंस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन, जो उनके लिए ज़रूरी हो, जो इंस्ट्रक्टिव हो, ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर करो, कुछ टिप्स, कुछ लेसन इंडस्ट्री से रिलेटेड, अगर कोई इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। यूज़ विजुअल्स वाइजली, यानी कि विजुअल्स का, इमेजेस और वीडियोस का ऐसा यूज करो जो आई कैचिंग हो, जो सही हो, तुम्हारे कंटेंट से रिलेटेड हो। क्रिएट कैप्टिवेटिंग हेडलाइंस, हेडलाइंस परफेक्ट हेडलाइंस क्रिएट करना, ठीक है। यूज़ क्लियर एंड ब्रीफ लैंग्वेज, क्लियर और ब्रीफ लैंग्वेज का यूज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंक्लूड कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन को इंक्लूड करो, यानी कि जब भी अपने ऑडियंस को इंक्रेज करो कि वो तुम्हारे वीडियोस को, तुम्हारे चीज़ों को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करें। आपको तुम्हारे वेबसाइट पे विजिट कर, जो मैं बार बार आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हैं। आप लोगों को शायद मेरा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने इन्फॉर्मेशन को आप लोगों तक सही से पहुँचा सकूँ। नेक्स्ट वन, इम्प्रेस स्टोरी टेलिंग पावर, तुम्हारी स्टोरी टेलिंग पावर जो है उसको अच्छी करो, जिससे तुम्हारा पावरफुल इम्पैक्ट हो, लोगों को उनके इमोशन के साथ वो जुड़ सके, ठीक है। पोस्ट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम, परफेक्ट टाइम पर पोस्ट करना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मुझे पता हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो इस वक्त ऑनलाइन हो, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू कमेंट एंड मैसेजेस और कमेंट का रिस्पॉन्ड करना, एनालाइज और अडेप्ट करना चीज़ों को, कि लोगों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनके लिए क्या सही रहेगा, क्या नहीं, सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना। अब लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफेशनल नेटवर्क है इंटरनेट पर, जो बहुत सारे लोगों को एक दूसरे कनेक्ट करता है, कोलैबोरेट करता है। इसके अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो कि तुम्हारे करियर को एडवांस करने में, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप कल्टिवेट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर क्या कहता है ना, आप लोग डेस्कटॉप या फिर लिंक्डइन मोबाइल ऐप या फिर मोबाइल ब्राउज़र एक्सपीरियंस किसी के भी थ्रू आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें क्या है, अपनी पूरी प्रोफेशनल जर्नी में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। अप्रोप्रिएट जॉब या फिर इंटर्नशिप से लेकर अपने करियर सक्सेस में कौन कौन से स्किल्स आपको इन्हेंस करने चाहिए, एसेंशियल इन सब चीज़ों तक। अब जो लिंक्डइन है वो आपकी प्रोफेशनल वे में किस तरह से हेल्प करता है, पहले तो क्रिएट करने में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल, जिसमें तुम अपनी वर्ल्ड को, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में खुद को मतलब ओपन करते हो, कि तुम एक्सपीरियंसेस को लो, स्किल्स को सीखो, एजुकेशंस को, ठीक है, और अपने आप को प्रमोट कर सको एक परफेक्ट और यूजफुल एसेट में। नेक्स्ट वन, लिंक्डइन जो है वो मोर देन सिंपली अ डिजिटल रिज्यूम, एक डिजिटल रिज्यूम की तरह, ये जो आप लोग नॉर्मल रिज्यूम बनाते हो ना अपना, उसी तरह यहाँ पे बनाते हो, आपने क्या किया है, क्या नहीं किया, क्या पढ़ाई कर रहे हो, कैसी पढ़ाई कर रहे हो, क्या क्या स्किल्स है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पोस्ट करते हो। ये जो है वो वर्चुअल इनकाउंटर्स तक डज नॉट एंड विथ, मतलब ख़त्म नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप लोग जो है वो मोबाइल पर ही कनेक्टेड रहोगे, नहीं,
आपको जॉब भी प्रोवाइड करता है, ऑफलाइन जॉब यानी कि प्रॉपर जॉब प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, जिससे आप लोगों से फेस टू फेस भी मिल पाते हो। ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने नॉलेज को, थॉट्स को, लीडरशिप को मतलब आर्टिकल्स, इमेजेस और वीडियोस के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है। लिंक्डइन जो लर्निंग है वो कंपनी को सोफिस्टिकेटेड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है वाइड लाइब्रेरी ऑफ कोर्सेज टू हेल्प यू इम्प्रूव योर स्किल सेट। आपको अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज ही प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा टूल है रिक्रूटर्स के लिए और बिजनेसेस के लिए जो लुक करता है टैलेंट्स को। आजकल के समय में कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉयमेंट मार्केट में जो लोग भी टैलेंट को ढूंढ रहे हैं उन लोगों की बहुत हेल्प करता है। लिंक्डइन एलुमनी फीचर अलाउ यू टू स्टे इन टच विद प्रीवियस कॉलेजेस। ये आपको साथ साथ एलुमनी जो इसकी फीचर है वो आपको आपके कॉलेज, आपके क्लासमेट्स या फिर आपकी जो भी प्रोफेशनल मतलब पहले वाले प्रोफेशन में या पहले वाले जॉब में जो भी लोग थे उन सबका कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अब आप ना प्रोफेशनल प्रोफाइल लिंक्डइन में कैसे बनाना, पहले तो यूज़ द अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि खुद को अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट करो। ठीक है। नेक्स्ट वन, आपने जैसे कि जितने भी समय का क्या आपने किया है, किस तरह क्या क्या एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करना। क्रिएट एन इंगेजिंग हेडलाइन, एक परफेक्ट हेडलाइन का क्रिएट करना, कीवर्ड्स का, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों का। शोकेस योर एक्सपर्टीज़, आप किस किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं वो शो करना, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है ये सब उन्हें बताना। बी एक्सप्लिसिट एंड डिस्क्रिप्टिव, अच्छे से डिस्क्राइब करना अपनी सारी चीज़ों को, अपने वर्क एक्सपीरियंस को, ये सब चीज़ों को। अपने एजुकेशन को हाईलाइट करना, आपके जितने मेजर्स रहे हैं, माइनर्स जो भी आपने पढ़ाई की है, कौन सा कोर्स किया है, आपके क्या एकेडमिक अचीवमेंट्स रहे हैं, सारी चीज़ें। अपने कलीग्स, प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं सबके साथ कनेक्ट रहना एक फील्ड में। यूज़ कीवर्ड्स का यूज़ करना, ठीक है, जैसे कि हैशटैग्स वगैरह का जो कि विजिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। इंगेज इन एक्टिव नेटवर्किंग, एक्टिवली नेटवर्क में इंगेज रहना। मेंटेन योर प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल को समय समय अप टू डेट रखना, ठीक है, अगर आपने कुछ नया सीखा है तो उसको भी उस पर अप टू डेट करना। नेक्स्ट क्या है हमारा, बुक सॉरी बुक रिव्यू राइटिंग एंड ब्लॉग राइटिंग। अब बुक रिव्यू राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग क्या है, दो ऐसे टाइप्स हैं डिजिटल कम्युनिकेशंस के। ठीक है। अब ये जो है डाइवर्स अलग तरह के प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ ना एक्सचेंज ऑफ वाइटल थॉट्स और नॉलेज नहीं करते, साथ ही साथ ये आपको एक यूनिक चांस भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने प्रोफेशनलिज्म को, अपने एक्सपर्टीज़ को डेवलप कर सको और लार्जर ऑडियंस के साथ इंगेज हो सको। ठीक है। अब बुक रिव्यू राइटिंग है क्या, तो बुक रिव्यू राइटिंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप अपने एनालिसिस को, ऑब्जेक्टिव को कंबाइन करते हो सब्जेक्टिव एंगेजमेंट के साथ। यानी कि इसमें क्या होता है, एज अ रिव्यूअर आप प्रोवाइड करते हो अपने बुक के कंटेंट के असाइनमेंट्स को, एग्जीक्यूशन को और इन्फ्लुएंसर को एक कम्प्रहेंसिव वे में। ठीक है। अब आप क्या करते हो ना, एक इंटरेस्टिंग रिव्यू कंस्ट्रक्ट करते हो और उसको इन्फॉर्म करते हो, रीडर्स तक पहुंचाते हो, जो कि बैलेंस बनाकर रखता है एक्सप्लेनिंग द बुक एक्सपेक्ट्स एंड कन्वेइंग योर पर्सनल ओपिनियंस, जिसमें आप बुक में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, आप खुद का पर्सनल ओपिनियन क्या है, ये दोनों उनके साथ लोअर शेयर भी कर सकते हो और एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है। Accept the opportunity to express your love of books and contribute to the lively world of art, literary debates। यानी कि आपकी जो जो भी शौक है, जो भी आप को बुक से प्यार है, आप वो लोगों को बता सकते हो कि आपको किस तरह की बुक से प्यार है, आपके क्या रिव्यूज़ रहते हैं बुक्स के बारे में। ठीक है। अब इसके कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपको ध्यान में रखना है किसी भी रिव्यू को लिखते वक्त। ठीक है। पहला, द आर्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, यानी कि आप जो भी बुक को रिव्यू कर रहे हो उसकी समरी को, उसकी सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना, उसके स्टाइल स्ट्रक्चर को समझना, उसके प्लॉट को, कैरेक्टर्स को, सब चीज़ को अच्छे से एम्फेसाइज करने के बाद ही अपना एनालाइज करने के बाद ही रिव्यू को लिखना। डिस्कवर द ऑथर्स का पर्पस, ऑथर का पर्पस क्या है, ऑथर क्या चाहता है, उससे करना चाह रहा है, उसको समझना थोड़ा सा, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग और चीज़ें जो हैं और तरह से उसको मतलब अपने हिसाब से उसको रिक्रिएट करके लोगों तक उसे पहुंचा सको। एनालाइज द एग्जीक्यूशन, यानी कि आप जब भी उसे एग्जीक्यूट करने वाले हो, लोगों तक पहुंचाने वाले हो, तो सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एक पावरफुल मैसेज के थ्रू और इंगेजिंग करेक्टर के थ्रू उसे पहुंचाना। पर्सनल इंटरेक्शन एंड रिस्पॉन्स, यानी कि जो ये चीज़ आपने पढ़ी है उसके साथ अपनी खुद की इमोशनल रिएक्शंस को शेयर करना, जो आपके रीडर को, जो भी आपके रिव्यूज़ पढ़ने वाले हैं उनको अफेक्ट करे। कंसिडर योर टारगेट ऑडियंस व्हेन राइटिंग योर बुक रिव्यू, जब भी आप अपनी मतलब रिव्यूज़ लिख रहे हो उस समय ये सोच के रखें कि आपके जो लोग हैं, यानी जो आपकी चीज़ों को जो पढ़ते हैं, आपके रिव्यूज़ को जो पढ़ते हैं वो किस तरह के हैं।
वो बुक लवर्स हैं, एकेडमिक्स वाले हैं, फिर कैजुअल रीडर्स हैं, उनका टेस्ट और उनका एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपको ये करना होता है। नेक्स्ट वन इज ब्लॉग राइटिंग। अब ब्लॉग राइटिंग क्या है, इसमें क्या करते हैं ना आप लोग, ऐसा पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो किसी भी इंडिविजुअल को, ग्रुप को या बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस को अपने आइडियाज़ अपने एक्सप्रेस करने का, अपने ऑडियंस से कनेक्ट करने का और एक ऑनलाइन प्रेजेंस को अपने स्ट्रॉन्ग करने का मौका देता है। ब्लॉग जो है वो एक फ्रेज से लिया गया है, वेब ब्लॉग, जिसका मतलब क्या है, जो कि है एक ऑनलाइन, ऐसा एक ऑनलाइन जर्नल है या फिर एक ऑनलाइन वेबसाइट है, एक इंस्ट्रक्शन वेबसाइट जहाँ पर आप अपने कंटेंट को रेगुलरली अपडेट कर सकते हो। ब्लॉग यानी कि जो कि ब्लॉग पोस्ट होते हैं आपको, ठीक है, एक रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब जो ब्लॉग्स होते हैं रिटर्न होते हैं इनफॉर्मल और कन्वर्जेशनल स्टाइल में, जिसमें आप बहुत बड़ा एक रेंज के थीम को, गोल्स को लेकर, रेंजिंग फ्रॉम पर्सनल मतलब अपने खुद के पर्सनल नैरेटिव से लेकर एजुकेशनल रिसोर्सेज तक, कंटेंट मार्केटिंग मेथड, इन सबको ध्यान में रखकर ही करते हो। अब जो ब्लॉग है वो कब बिगेन हुआ था, 1994 में, जब इंडिविजुअल्स के पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इंटरेस्ट को शेयर करने के लिए ब्लॉग्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए, अपने ब्रांड की अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। अब ब्लॉग को अच्छे से लिखने की क्या मतलब इफ़ेक्टिव टिप्स हैं। पहला, हर बार की तरह अपने ऑडियंस को समझना, उनके प्रेफरेंसेस का ध्यान रखना, गेटिंग आइडियाज़ फ्रॉम कॉम्पिटिटर, अपने कॉम्पिटिटर को देखना, उनको एग्जामिन करना, उनके चीज़ों को समझकर उससे थोड़ा बहुत आइडिया लेना। चूजिंग ब्लॉग थीम्स, अपने ब्लॉग थीम्स को परफेक्ट चूज़ करना कि किस तरह के थीम जो है आप वो यूज़ करने वाले हो। आइडेंटिफाई योर यूनिक एंगल, अपने एक यूनिक एंगल को क्रिएट करना, ओके। चूजिंग अ कैची एंड मेमोरेबल नेम फॉर योर साइट एंड क्रिएटिंग योर डोमेन, अपने एक साइट के लिए एक परफेक्ट और कैची मेमोरेबल नेम चूज करना जो हर इंसान के दिमाग में जो है बैठ जाए। पर्सनलाइज द लुक, अपने लुक को खुद से पर्सनलाइज करना, एक ऐसा लुक क्रिएट करना जो लोगो हो या आपके अबाउट पेज हो, जो किसी को भी अट्रैक्ट करने के काम आ सके। इम्ब्रेस द ब्लॉगिंग जर्नी, और अपनी ब्लॉगिंग जो आपकी जर्नी है, आपके खुद के कनेक्शन को, उसको खुलकर इमेजिनेशन के थ्रू जीना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इसी के साथ हमारा जो सोशल नेटवर्किंग या फिर सोशल प्लेटफॉर्म की बातें हैं वो खत्म होती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सीवी, रिज्यूम, बायोडाटा। वैसे कहने के लिए तो सारे सेम है, बट इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। अब वो अंतर क्या है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, पहले ये होते क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सीवी क्या है, सीवी जो है लिक्लेटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है, करिकुलम विटाए, जिसका मतलब होता है द कोर्स ऑफ लाइफ, यानी आपकी लाइफ का जितने भी चीज़ें रही हैं उन सबको। ये एक लेंथी डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि आपकी करियर पाथ को डिटेल में, आपकी हर तरह के पर्सनल प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को कवर अप कर कर एक्सप्लेन करता है। ये आपको इनेबल करता है कि आप इफेक्टिवली अपने स्किल्स को, अपने एम्प्लॉयर्स को, या फिर अपने अपनी जितनी भी आपके एजुकेशन है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, वो सबको अच्छे से समराइज कर कर अपने एम्प्लॉयर्स तक पहुंचाओ जो आपको एम्प्लॉय, ठीक है। अब टिप्स क्या है, इसमें सिर्फ इतना सा ही सीवी, आपको पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा यही आएगा कि आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा कि कोई परफेक्ट कोई किसी कंपनी के बारे में, और आपको उसके वहाँ के लिए कोई पोजीशन भी दिया गया, आपको उसके लिए सीवी लिखना होगा, ठीक है। तो ध्यान में आपको सिर्फ यही रखना है कि सीवी लिखते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और एग्जाम्पल भी इसके बारे में दिखाऊंगी। तो पहले क्या है कि सीवी लिखते वक्त पूरे प्रॉपर तरीके से सब कुछ ध्यान में रख कर चलना है। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसको ध्यान में रखना, फिर अपने बारे में सारे बेसिक्स डिटेल्स जो है उन्हें आप मेंशन कर दो, आपके नाम वाम, मतलब सारी चीज़ें जो आपकी पर्सनल है वो सब आप उनके साथ मतलब शेयर करो, आपकी क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट जितने भी हैं अगर वो लोग मांगते हैं तो। फिर एक प्रोफेशनल लेआउट, प्रोफेशनल सेम फॉर्मेट का यूज़ करते हुए चलना है, बार बार ये नहीं कि चेंज कर रहे हो तुम। हाँ, हाईलाइटेड पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो, बट स्टिल एक परफेक्ट और प्रोफेशनल चीज़ को फॉलो अप करके चलना है। सीवी जो है वो रिज्यूम के कंपैरिजन में लेंथियर होता है, बड़ा होता है, ठीक है, और ये क्रोनोलॉजी फॉलो करता है जब आप अपने एक्सपीरियंस को लिस्ट कर रहे होते हो, ठीक है। हाईलाइट अचीवमेंट्स, आपके अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना। प्रूफ रीडिंग बिफोर सेंडिंग, बिना किसी को भेजने से पहले उसे अच्छे से दोबारा रीचेक कर लेना कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, किसी तरह के एरर तो नहीं है। ये एग्जाम्पल है आपकी क्या कहते हैं सीवी का। इस एग्जाम्पल को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, रिज्यूम। अब रिज्यूम क्या है, एज कम्पेयर टू सीवी थोड़ा सा छोटा होता है, एक समरी टाइप होता है हमारे स्किल्स के, एजुकेशन एक्सपीरियंसेस का, मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है बट स्टिल उसकी कंपेरिजन थोड़ा छोटा होता है। ये जो हमारे वैल्यूएबल, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है उस वक्त
उस जॉब के लिए हमें जैसे अपने टैलेंट को बताने की उन सबको अप्लाई करने के लिए, तो हम वो शेयर करता है, ठीक है। और तो और इट विल नॉट गेन ये आपको जॉब दिलवाने में तो हेल्प नहीं करता या फिर इंटर्नशिप दिलवाने में, बट ये एक डिसेंट रिज्यूम जो है आपको इंटरव्यू तक पहुंचाने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। अब इफेक्टिव रिज्यूम को मतलब क्रिएट करने के लिए क्या ध्यान में रखना है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पीडीएफ में, ना एग्जाम्पल जो है उसे मैं एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया है, सो उसे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो क्या है, पहले तो आपकी जो लैंग्वेज है वो परफेक्ट होनी चाहिए। कोई गलत लैंग्वेज, परफेक्ट लैंग्वेज यूज़ करना है। एक्टिव वॉइस का यूज़ करना है, पैसिव वॉइस का यूज़ नहीं करना है। अवॉइड फ्लावरी मैसेज मतलब लैंग्वेज का यूज़ मत करना कि ज़्यादा फ्रैंक टाइप, मतलब, ठीक है। स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यानी कि अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देना तो बिल्कुल मत भूलना। अपने रिज्यूम को अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही पोस्ट करना, ठीक है। फैक्ट बेस्ड कंटेंट जो है वो डालने की कोशिश करना है। स्लैंग, पिक्चर्स, ये सब जो है वो यूज़ मत करना, ठीक है। और फॉर्मेट जो है कंटेंट, मतलब कंटेंट का, उसको ध्यान में रखते ही सारी इंफॉर्मेशन जो है शेयर करना। अपने रिज्यूम को एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर कर उसको बाय मेल उनको तक सेंड करना, ठीक है। अब यहाँ नीचे एक रिज्यूम का एग्जाम्पल है, ठीक है, आप ये देख लें। अच्छे से देखना चाहें तो आपको मैं बार-बार कहती हूँ कि आप लोग जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, वहाँ मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ आपने ये चीज़ देख ली है ना कि क्या है यहाँ पर, ये छोटा है, वो हमारे लेवल एक तो पहले बात लेंथी था और करीबन 2 पेज का था। यहाँ हमने एकदम शॉर्टकट में समरी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब बायोडाटा, बायोडाटा क्या है? बायोडाटा मतलब बायोग्राफिकल डाटा, ठीक है। ये भी एक तरीके का सीवी है जो हमारे मेनली हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देता है, यानी कि हमारी एजुकेशनल हिस्ट्री क्या है, टैलेंट, इंटरेस्ट, अचीवमेंट्स। इंडिया में देखा जाए तो मेनली ये मैरिज के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है बायोडाटा, और एम्प्लॉयमेंट और अदर पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। बायोडाटा में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल, एबिलिटीज़, आप क्या काम कर चुके हैं, अचीवमेंट, हॉबीज़, लैंग्वेज नॉन, ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं, ठीक है। इसके ये जो है ये सारा समरी भी है हमारे करियर और पर्सनल लाइफ गोल्स का, हमारे जितने भी वर्क एक्सपीरियंस रहे हैं सबका एक समरी टाइप है, ठीक है। अब इफेक्टिव बायोडाटा किस तरह लिखा जाए, हर चीज़ में टिप्स हैं। सिर्फ टिप्स का ध्यान रखना है आपको लिखते वक्त कि आपको क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी है, क्या चीज़ करनी है, ठीक है। ताकि अगर आप थोड़ा छोटा भी लिखो, थोड़ा सा नॉर्मल भी लिखो ना, तो आपको एटलीस्ट इन सब गलतियों के ना होने की वजह से या फिर इन सारे टिप्स को फॉलो करने के वजह से आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे पेपर में, ठीक है। पहला, एक्यूरेट और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना, शॉर्ट और कंप्लीट रखना, ठीक है। पर्सनलाइज करना, यानी कि उसमें तुम्हारा जो पर्सनल टच है वो दिखना, ठीक है। हेडिंग्स वगैरह को क्लियरली हाईलाइट करना, बुलेट पॉइंट्स वगैरह को, ठीक है। देन मेक श्योर करना है कि जो तुम इंफॉर्मेशन ऑफर कर रहे हो वो रेलिवेंट हो उस बायोडाटा के लिए। स्पेलिंग और ग्रामेटिकल प्रॉब्लम जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती है, तो उसका कोशिश करना कि ना हो। अपना प्रोफेशनल फ़ोटो अगर अप्रोप्रिएट है, जैसे कि कुछ चीज़ों में तो फ़ोटो ज़रूरी होती है, जैसे कि शादी की बात हो रही है, शादी के लिए बायोडाटा बना रहे हो तो उसके लिए फ़ोटो ज़रूरी है, या फिर और वैसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें फ़ोटो होना ज़रूरी पड़ जाता है। फॉर्मल और प्रोफेशनल टोन को मेंटेन करके चलना है, ठीक है। बायोडाटा जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो एक डिक्लेरेशन है, आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया वो करेक्ट है या नहीं। अब डिफरेंस की बात करते हैं, क्या कि सीवी, रिज्यूम और बायोडाटा में डिफरेंस क्या है। पहला, सीवी, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया जो कि है करिकुलम विटाए, जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ, जबकि रिज्यूम जो है उसका मतलब होता है समरी, यानी आपकी जो लाइफ है उसको शॉर्टकट में। बायोडाटा क्या होता है, आपका बायोग्राफिकल डाटा। अब इसका पर्पस देखते हैं। तो पहला, डिटेल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल हिस्ट्री, ये आपकी डिटेल एकेडमिक और प्रोफेशनल हिस्ट्री को शो करता है, आपकी एजुकेशन, पब्लिकेशन, अवार्ड्स, ये सब वर्क एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें। रिज्यूम जो है वो एक छोटा सा ओवरव्यू देता है आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का, ठीक है, आपके वर्क एक्सपीरियंस के साथ एज अकॉर्डिंग टू जॉब टाइप, आपके जॉब टाइप के अकॉर्डिंग। बायोडाटा, ये नॉर्मली ज़्यादातर आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है एक डिटेल्ड मैनर में, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसकी जो लेंथ है सीवी की वो 2 से 3 पेज की होती है, फिर से ज़्यादा होती है। रिज्यूम 1 से 2 पेज का होता है, और जो बायोडाटा होता है वो ज़्यादा ज़्यादा मतलब ये जो है वो एज़ कम्पेयर टू रिज्यूम थोड़ा ज़्यादा लेंथी होता है, डिटेल में होता है ना, क्योंकि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए ये उसकी कंपैरिजन में लेंथी होता है। फोकस किस पर होता है, तो सीवी में जो फोकस होता है वो हमारे अचीवमेंट्स और एकेडमिक और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स पर होता है।
रिज्यूम में जो है वो हमारे जो जॉब टाइप के अकॉर्डिंग जो हमारे अचीवमेंट और स्किल्स हैं उन पर होता है, और बायोडाटा में हमारे पर्सनल डिटेल्स और हमारे जो नॉर्मली प्रोफेशनल डिटेल्स जो थोड़े थोड़े बहुत ज़रूरी होते हैं उन पर होता है। अब लेआउट तो सीवी का सेक्शन वाइज और डिटेल्ड होता है, रिज्यूम बुलेट पॉइंट्स में होता है और शॉर्टकट में होता है, और जो हमारा बायोडाटा है वो फॉर्मूला वो क्वेश्चनरी के फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, जॉब एप्लीकेशन लेटर। अब जॉब एप्लीकेशन लेटर क्या है, ये हमारे सीवी और रिज्यूम के वक्त, मतलब सीवी और रिज्यूम के लिए होता है। जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप ये उस समय ये भी आपको जॉब एप्लीकेशन लेटर भी लिखना होता है सीवी और रिज्यूम के साथ। इसको आप कवरिंग लेटर भी कहते हो या फिर लेटर ऑफ एप्लीकेशन भी कहते हो। जो जॉब एप्लीकेशन लेटर है ना, नॉर्मली एक सेल्स लेटर के थ्रू है, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जॉब एप्लीकेशन लेटर भेज रहे हो बिना सीवी या रिज्यूम के, तो ये फालतू है, किसी काम का नहीं है। तो सीवी और रिज्यूम जो है वो जॉब एप्लीकेशन लेटर के साथ अटैच होनी ही चाहिए। अब जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखते हो क्या करना है, पहला तो जो भी आपका जॉब टाइप है स्पेसिफिक जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे स्टिक रहना, उसी के बारे में लिखना, उससे रिलेटेड जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना, और तो और जो ट्राई करो कि जो लेटर है वो एक ही पेज के अंदर आ जाए, ठीक है। और उसी के साथ अपने जो भी नॉर्मल छोटे मोटे क्वालिफिकेशन एक समरी वे में उनके साथ शेयर कर देना, और उसको नॉट रिपीट द होल्स, मतलब ये मत करना कि पूरा पूरा जो भी तुमने सीवी में लिखा और रिज्यूम में लिखा उसको पूरा का पूरा रिपीट कर दो, नहीं, वो तुम्हारा सीवी और रिज्यूम पढ़ेंगे बाद में। एप्लीकेशन जो लेटर जो होता है ना नॉर्मली उनकी आई कैचिंग के लिए होता है, ठीक है। फॉर्मल टोन में चलना, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड इन द बिगिनिंग, जो भी तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव वो स्टार्टिंग में ही पता चल जाने चाहिए। ये एक कवर लेटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये मेनली शायद हमारे सोल की बुक का ही है, तो आप लोग इसे चाहें तो ईजिली सोल की वो जो बुक है हमारी वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर मैं पीडीएफ शेयर करी दूँगी तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। की वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गई है, तो इस वीडियो को हम आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। लास्ट के 2 टॉपिक बाकी हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और एडवर्टाइजमेंट और इन्विटेशन वाला, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कंप्लीट कर लेंगे। आज की जो ये मतलब वीडियो है उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी हमेशा की तरह आपके डाउट को सॉल्व करने की, पर आप लोगों को कोई डाउट होते ही नहीं है। अब पता नहीं, या तो आप लोगों को शायद कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है, या फिर आप लोग शायद ध्यान ही नहीं देते, इसलिए आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कोई भी आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।